नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। जुलाई में एक साथ कांवड़ यात्रा और मुहर्रम का त्योहार पड़ने से यूपी सरकार एक्शन में है। कांवड़ यात्रा में पहचान को लेकर जहां सियासत जोरों पर है, वहीं मुहर्रम पर ताजिया को लेकर सीएम योगी के सख्त निर्देशों ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। सीएम योगी ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि कांवड़ पर डीजे और मुहर्रम पर ताजिया की ऊंचाई तय मानक के मुताबिक ही होनी चाहिए और आदेश नहीं मानने पर सख्त एक्शन होगा। देखिए रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा और मुहर्रम जुलूस पर सख्त फरमान। ताजिया की ऊंचाई पर सीएम योगी का बड़ा बयान। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। कांवड़ यात्रा और मुहर्रम के त्योहार को लेकर सीएम योगी एक्शन में हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होने वाली, लेकिन उससे पहले 6 जुलाई को मुहर्रम के त्योहार की तैयारियां तेज हैं। शहर शहर पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है। यूपी के संभल और सहारनपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पुलिस और प्रशासन के आला अफसर लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की हिदायत देते नजर आ रहे हैं। जो झगड़ा करेगा उसका ढोल हमको बजाएगा। भाई आप लोग जिम्मेदारी से लिए ना, आप हमको बताइए, नहीं मानते तो फिर अभिलाष करेंगे। सहारनपुर में यूपी के साथ साथ उत्तराखंड और हरियाणा के पुलिस अफसरों की भी मीटिंग हुई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तैयारियां की गई। सीएम योगी ने कांवड़ यात्रा और मुहर्रम के जुलूस के लिए सख्त निर्देश दिए, गाइडलाइन बनाई गई। खासकर मुहर्रम जुलूस में ताजिया की ऊंचाई और डीजे में लाउड म्यूजिक को लेकर सख्त मानक तय किए हैं। सीएम योगी का फरमान है कि ताजिया की ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बच्चे ताजिया नहीं उठाएंगे, ढोल ताशे नहीं बजाएंगे। डीजे की आवाज तय मानकों के अनुसार होगी। ताजिया ले जाने के लिए पेड़ नहीं काटे जाएंगे। बिजली के खंभों और तारों से छेड़छाड़ नहीं होगी। भड़काऊ नारेबाजी और हथियार लहराना बर्दाश्त नहीं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में हो, चाहे उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच में हो, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड के बीच में हो, वहां पे हमारे संयुक्त टीम रहेगी। तो हमारे डीजे के गाइडलाइन है, उस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय और शासन के नियम बहुत ही क्लियर है। उन्हीं नियमों को पालन करना है। उसकी जो साउंड बाइट्स होंगे वो पर्टिकुलर मानक के अंतर्गत होनी चाहिए। उसके हाइट और विड्थ जो है वो पर्टिकुलर मानक के अंतर्गत होनी चाहिए। संभल में पुलिस खास एहतियात बरत रही। यहां पुलिस ने ताजिएदारों और मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश जारी किए और कहा कि ताजिए जुलूस में बच्चे ढोल न बजाएं। पूजा स्थल या दूसरे समुदाय के घर के सामने ढोल नगाड़े बजाना वर्जित है। जुलूस के दौरान टिप्पणी और नारेबाजी न करें। वहीं प्रशासन ने ताजियों की ऊंचाई भी यहां 10 से 12 फीट तक तय की है। हर ताजिए के साथ पुलिस का नोडल अधिकारी नियुक्त होगा। सड़कों पर सीसीटीवी के जरिए मुहर्रम जुलूस की निगरानी की जाएगी। जनपद संभल में मुहर्रम 343 ताजिए हैं, वो उठाए जाएंगे और वो करबला में दफनाए जाएंगे। इसके लिए पीस कमेटी की एक बैठक डिटेल में सभी ताजिएदारों के साथ में, मुतवलियों के साथ में और करबला के जो भी पदाधिकारी हैं उन सभी के साथ में कर ली गई है। उसमें इंस्ट्रक्शंस क्लियरली दिए गए हैं, जिसमें 12 फीट से ज़्यादा का ताजिए की हाइट नहीं होगी। परंपरागत तरीके से ही उसको निकाला जाएगा। हर एक ताजिए के साथ में एक पुलिस का नोडल ऑफिसर भी होगा और उसके साथ में वॉलंटियर्स की लिस्ट भी दी गई है।
जो भी जुलूस है उसको बॉक्स फॉर्मेशन में निकाला जाएगा। साथ में सीसीटीवी उस रूट के जितने भी हैं उनको ठीक करवाने के भी कार्य जारी है। उसके अलावा ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। प्रशासन के सख्त आदेश के बाद संभल में ताजिया तय मानकों के हिसाब से तैयार की जा रही हैं। ताजिया बनाने वाले कारीगरों का कहना है कि पहले 12 से 13 फीट तक ऊंचे ताजिया बनते थे, लेकिन अब 6 से 10 फीट तक के ही ताजिया बनाए जा रहे हैं। मुहर्रम जुलूस को लेकर पुलिस कितनी सख्त है, इसकी तस्वीर लखीमपुर खीरी से सामने आई। यहां मुहर्रम पर छठी का जुलूस निकाला जा रहा है, जिसमें ढोल ताशे के बीच कुछ युवक तलवार लहराते नजर आ रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने केस दर्ज कर 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। सीएम योगी का फरमान सिर्फ मुहर्रम में निकलने वाले ताजिया को लेकर ही नहीं, बल्कि कांवड़ यात्रा को भी लेकर है, जिसके मुताबिक कांवड़ यात्रा में झांकी की ऊंचाई 10 फीट होगी, डीजे की आवाज तय मानकों के अनुसार होगी, हुड़दंग और भड़काऊ नारेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार बेहद सख्त नजर आ रही है और इस बार मानक भी तय किए जा रहे हैं। सहारनपुर से लेकर संभल तक बैठकों का दौर जारी है। कहा यह जा रहा है कि अगर कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे निकलता है तो उसकी भी ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और मुहर्रम के ताजिए भी 10 से 12 फीट से ज्यादा ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। सरकार इस बार मुहर्रम को लेकर के और कांवड़ यात्रा को लेकर सतर्क है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस पर सियासत भी भरपूर हो रही है। कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट और पहचान को लेकर सियासी घमासान मचा है। ढाबों और होटलों पर जाकर हिंदू संगठन पहचान कर रहे हैं। गोपाल के तजम्मुल होने के खुलासे के बाद एक और नई तस्वीर सामने आई। मंगलौर में पेमेंट का QR कोड स्कैन करने पर गुप्ता चाट भंडार का नाम गुलफाम सामने आया, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। मंगलौर पुलिस ने फौरन ही मौके पर पहुंचकर उस स्कैनर को अपने कब्जे में ले लिया और दुकान मालिक को हिरासत में लेकर चली गई। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले इस वक्त यूपी और उत्तराखंड में लगातार नेम प्लेट को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है और इस बीच आज जो यूपी उत्तराखंड के बॉर्डर पर ये गुप्ता चाट भंडार आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का विवाद सामने आया। दरअसल यहाँ पर 2 काउंटर बने हुए हैं और दोनों ही काउंटर गुप्ता चाट भंडार के हैं, लेकिन आज उस वक्त विवाद यहाँ पर बढ़ा जब किसी ने जब यहाँ पर जो QR कोड है उसको स्कैन किया तो वहाँ पर गुलफाम का नाम लिखाया, जिसके बाद हंगामा बढ़ गया और मामला इतना बढ़ा कि पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, बाकायदा पुलिस ने भी उस QR कोड को स्कैन किया और बाकायदा यहाँ पर जो दुकान के मालिक थे अशोक, उनको भी अपने साथ लेके गई। पुलिस ने हिंदू संगठन के यशवीर महाराज को भी हरिद्वार जाने से रोक दिया गया। साथ ही पुलिस की मौजूदगी में हरिद्वार जिले में भगवान वाराह का चित्र और भगवा ध्वज हिंदू समाज के होटलों और ढाबों पर लगाने का अभियान शुरू किया गया। वहीं कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट विवाद में समाजवादी पार्टी के नेता ST हसन और रविदास मेहरोत्रा के बाद अब अयोध्या से SP सांसद अवधेश प्रसाद भी कूद गए। बीजेपी पर हमला बोला है तो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने भी निशाना साधा है। योगी बाबा ने अलग फरमान कर दिया है कि नेम प्लेट लगाई जाए। ये नेम प्लेट लगाने का तो मंशा है समाज को बांटने का, समाज को जोड़ने का नहीं है, ये समाज को तोड़ने का है। ये देश किसी एक जात बिरादरी का देश नहीं है, ये देश सबका है। इस देश की आजादी के लिए देश के सभी लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे। इसके पहले भी कांवड़ यात्रा होती रही है, कोई पहली बार तो हो नहीं रही है, या योगी जी के समय हो रही है, भाजपा के समय आदि अनादि काल से होती चली आई है। हर जगह गंगा मैया का जल, हर जगह संगम का जल, बनारस में हर जगह लोग लेकर गंगा जल और कांवड़ पे ओम नमः शिवाय कहते हुए लोग जाके जल चढ़ाते हैं। कोई नई बात नहीं है, ये सरकार जानबूझकर ये सब चीजें करा रही है और अपनी अकर्मण्यता को छिपाने के लिए, अपने नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरीके का पूरा हिंदू मुसलमान का माहौल बनाकर पूरी चीजों को केवल बंटवारा करना चाहती है। देश प्रदेश के लोग निश्चित तौर से वो चाहते हैं कि भाईचारा, आपसी भाईचारा बना रहे। ये सरकार की योजना है, सरकार अपना योजना लागू करना चाहती है। विपक्ष के आरोपों पर यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी के लोग लगातार अनर्गल बयानबाजी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। समाजवादी पार्टी के लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि आतंकियों की तुलना
वो कांवड़ यात्रियों से कर रहे हैं। कितना निंदनीय कृत्य है, घोर निंदनीय कृत्य है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में शरिया कानून लागू करके मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देकर के वोट बैंक बनाना चाहती है। उत्तर प्रदेश के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में व्यवस्थित सकुशल कांवड़ यात्रा को लेकर के है। सियासत भले ही चरम पर है, लेकिन कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर योगी सरकार कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए पूरी सतर्कता बरती जा रही। शहर शहर छावनी बने हैं, सीसीटीवी कैमरों से कड़ी नजर रखी जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।